आज के इस डिजिटल दौर में पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। जिस तरह से हम पैसे को कमाते हैं, खर्च करते हैं और सेविंग करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिनटेक और बैंकिंग हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है। हम सब ने कभी न कभी यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो किया होगा। ये सब फिनटेक का एक हिस्सा है। लेकिन असल में फिनटेक और बैंकिंग क्या है और ये हमारे जिंदगी में कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। साथ ही साथ इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हाय गाइस, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग। दोस्तों, अगर आपको फिनटेक और बैंकिंग की दुनिया को समझना है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ हम आपको डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और नई नई फिनटेक इनोवेशन के बारे में सिंपल और आसान शब्दों में बताएंगे। अगर आपको बैंकिंग के नए रूल्स को समझना हो या फिनटेक स्टार्टअप की ग्रोथ को देखनी हो तो हम आपके लिए यहाँ लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, जहाँ हर वीडियो में आपको डीप एनालिसिस, रियल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स देखने को मिलेगा जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिनटेक क्या है और ये काम कैसे करता है। फिनटेक दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, जिसे हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक कहते हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल सर्विसेज को आसान, तेज और सिक्योर बनाती है, जैसे बैंकिंग, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का नाम तो आपने सुना होगा। ये फिनटेक का एक एग्जांपल है जो आपको कैशलेस पेमेंट करने की फैसिलिटी देती है। बाय नाउ पे लेटर यानी अभी खरीदे बाद में पे करे, जैसे अमेजोन पे लेटर, लेजर पे या लेजी पे या क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं आपको बिना पैसा दिए खरीदारी करने की जो सुविधा देती है। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी फिनटेक का एक हिस्सा है। ऑनलाइन लोन लेंडिंग एप्लीकेशन जैसे क्रेडिट बी, धनी जैसी एप्लीकेशन कुछ ही मिनटों में जो आपको लोन देती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एप्लीकेशन जैसे ग्रो, जिरोधा, अपस्टॉक जैसे एप्लीकेशन से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान बनाती है। ये सब फिनटेक का एक एग्जांपल है। इससे ही अपोजिट एक और भी सर्विसेज है जिसे हम बैंकिंग कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बैंकिंग क्या है। बैंकिंग एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जो सेविंग, लोन्स, पेमेंट्स और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। यह हमारी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। बैंकिंग कई प्रकार के होते हैं। आम जनता के लिए जो बैंक सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन जैसी सेवाएं देती है उसे रिटेल बैंकिंग कहते हैं। ऐसे ही बड़ी कंपनियों के लिए जो बैंक फाइनेंशियल और बिजनेस अकाउंट जैसे सर्विसेज देती है उसे कॉर्पोरेट बैंक कहते हैं। जो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज देती है उसे डिजिटल बैंक कहते हैं। तो अब बात आती है फिनटेक और बैंकिंग का हमारे जिंदगी में क्या असर पड़ता है। तो आज के दौर में फिनटेक और बैंकिंग ने मिलकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। जैसे पैसा ट्रांसफर करना आसान हुआ है। पहले हमको बैंक में जाकर पैसा भेजना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई, आईएमपीएस या एनईएफटी और आरटीजीएस की मदद से सेकंडों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप पहले किसी दोस्त या अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना होता था तो पहले आपको किसी ना किसी बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप घर बैठे गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन या क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फिनटेक के आने के बाद लोन भी बहुत आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो जाता है। पहले लोन लेने के लिए भी बैंक में लंबी डॉक्यूमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब फिनटेक कंपनियों ने इसको और आसान बना दिया। जैसे क्रेडिट बी या मनी टैप जैसी एप्लीकेशन मिनटों में पर्सनल लोन अप्रूव कर देती है। अमेजोन पे लेटर जैसी सर्विसेज बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर शॉपिंग करने की सुविधा देती है। अब अधिकतर लोग कैशलेस पेमेंट को पसंद कर रहे हैं, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। किसी भी दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना आम हो गया है। कैश लेकर चलने की जरूरत कम हो गई है। पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन अब कोई भी चंद ही मिनटों में स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। ग्रो, जिरोधा जैसी एप्लीकेशन से बिना किसी ब्रोकरेज के सीधे स्टॉक खरीद और बेच सकता है। स्मॉल कैश जैसे प्लेटफॉर्म छोटे इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर ऑप्शन देता है। फिनटेक के जरिए इंश्योरेंस खरीदना और क्लेम करना बहुत आसान हो गया है। पॉलिसीबाजार.com जैसी वेबसाइट आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की तुलना करके बेस्ट पॉलिसी चुनने की सुविधा देती है। ये सब फिनटेक की वजह से ही आसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिनटेक बैंकिंग को खत्म कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। फिनटेक और बैंकिंग अब एक दूसरे के सहयोगी बन गया हुआ है। फिनटेक ने बैंकिंग को और डिजिटलाइज बनाया। इस फिनटेक के वजह से ही बैंक अब अपने डिजिटल सर्विसेज को बेहतर बना
बना रहा है। बैंक यूपीआई को सपोर्ट करता है, जो फिनटेक कंपनियों के लिए बेस्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है। न्यू बैंक या ट्रेडिशनल बैंक अब पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया। जैसे जुपिटर एफआई मनी बैंक अब एआई का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे लोन को अप्रूव करने में आसानी हो रही है। फिनटेक और बैंकिंग हमारी जिंदगी को और आसान बना रहा है। फिनटेक ने बैंकिंग को और तेज, सिक्योर और एक्सेसिबल बना दिया। आने वाले समय में यह सेक्टर और ज्यादा ग्रो करेगा और हमारी फाइनेंशियल लाइफ को और हेल्पफुल बनाएगा। तो क्या आप भी फिनटेक का पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही डिजिटल ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम फिनटेक एंड बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।